नमस्कार, मैं नार मनोहर, आप देख रहे हैं डीडी लाइव सच की आवाज। दिसंबर की सर्द रातों में अन्नदाता सड़कों पर बैठा है। किसान चाहता है कि केंद्र सरकार 3 कृषि कानूनों को रद्द करे। वहीं राष्ट्रीय किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट व स्वराज्य इंडिया से योगेंद्र यादव किसान नेतृत्व करते हुए केंद्र सरकार की नीतियों को किसान विरोधी बता रहे हैं। आइए बात करते हैं किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट से। यहाँ पर रामपाल जी जाट जो किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बड़ी संख्या में से बैठे हुए हैं और किसानों का नेतृत्व की बात करें तो इनका किसान नेतृत्व मैं चाहूँगा कि मैं वैसा कि कई मुद्दों पर बात करने की कोशिश करूँगा। किसानों का दर्द आप खुद महसूस भी कर रहे हो और हम रिपोर्टिंग में भी महसूस कर रहे हैं कि सर्द रातों में अन्नदाता सड़कों पर है। 1 महीना हो गया है, आप लोगों को समझा रहे हो, साथ में सरकार को भी समझा रहे हो कि भाई किसानों के दर्द को महसूस करें, लेकिन अभी तक किसान के दर्द को सरकार महसूस नहीं कर पा रही। आपने दर्द बयां कर दिया और दुख की रट पर हाथ रख दिया आपने। तो सबसे पहले तो आप जो निरंतर रिपोर्टिंग कर रहे हो, किसानों की आवाज़ को बुलंद कर रहे हो, इसके लिए मेरी ओर से, देश के किसानों की ओर से आपको, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो आपने दर्द वाली बात कही, दर्द समझना, इसके लिए संवेदनशीलता चाहिए, इसके लिए अंतःकरण पवित्र चाहिए। तो हमने उपवास का रास्ता इसी कारण से चुना कि सरकार का अंतःकरण शुद्ध हो, उनमें संवेदना जगे। और आज जो बर्फ गिरी, उस बर्फ गिरती में भी 75 साल के, 80 साल के, 92 साल के और बच्चे, छोटे छोटे महिलाएं, वो किस ढंग से यहाँ रह रही है। तो घर बार छोड़कर सड़क पर बसेरा करना सरल काम नहीं होता, लेकिन सरकार इसको करने की बजाय संवेदनाहीन होने के कारण आरोप प्रत्यारोप की भाषा बोल रही है। और जो पत्र हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर साहब ने लिखा, किसान भाषा है वो अच्छी नहीं है, उसके शब्द, उसके वाक्य ममता पैदा करने वाले, शत्रुता भाव पैदा करने वाले। तो मैंने उनको लिखा उत्तर में कि आप शत्रुता और कटुता का भाव पैदा करने के लिए ऐसी बातें मत बोलो, तथ्यों से परे मत बोलो, जो सत्य उसको स्वीकार करो, न्याय बुद्धि से काम करो। यदि आपने सकारात्मक काम नहीं किया, सकारात्मक आपका कोई उत्तर नहीं आया, तो मैं 3 दिन के लिए उपवास पर रहूँगा, केवल पानी के आधार पर। तो अभी 28 से मैंने शुरू किया, आज दूसरा दिन है, कल तीसरा दिन रहेगा। मैं चाहूँगा कि सरकार की संवेदना जगे, जो सरकार चला रहे हैं उनकी संवेदना जगे, उनकी आत्मा झकझोरने के लिए, और स्वयं भी हम ठीक रहे। हम दूसरे पे जब देखते हैं दूसरे की कमियां, तो खुद की कमी भी देखनी चाहिए। तो हम खुद की कमी भी देखें, हम कैसे नारे लगा रहे हैं, हम कैसे भाषण दे रहे हैं, हमारे भाषणों में व्यक्त क्या हो रहा है, हमारा आचरण कैसा है। तो खुद का आचरण यदि स्ट्रांग होगा, ठीक होगा, तो हम सामने वाले की संवेदना को जगाने में ज़्यादा सफल होंगे, उनकी आत्मा को झकझोरने में ज़्यादा सफल होंगे। मैं देख रहा हूँ ग्राउंड रिपोर्ट को, मैंने देखा है, यहाँ के किसान है या जो सेवादार जो मैंने देखा है, बड़े अनुशासित नजर आए। साथ ही किसानों का वो जो दर्द मैंने नजदीक जाकर महसूस किया, तो सब ये चाहते हैं कि सरकार हमारी बात नहीं मान रही है, तब तक डटे रहेंगे जब तक सरकार हमारी बात नहीं मान रही। दूसरा रास्ता आपने कि जो हम कह सकते हैं गांधीवादी रास्ता है, जो अक्सर इस रास्ते से सरकार को झुकाया था, अंग्रेजी हुकूमत को झुकाया था, आपने भी वही रास्ता अपनाया है। क्या आज की सरकार इस रास्ते को, या इस रास्ते से जो आपने अपनाया है, सब फर्क पड़ेगा कि सरकार तो अन्नदाता की आवाज़ को माने? ये भी आपने महत्वपूर्ण बात रखी है सबके सामने और पूछी। हर व्यक्ति में आत्मा होती है। गांधी का जो चिंतन है, उनका अंग्रेज चाहे खोटे होंगे, दुष्ट होंगे, लेकिन आत्मा उसमें भी है। जितने भी दुष्ट जिनको कहा जाता है भी, उनमें भी आत्मा होती है। तो यदि हमारा काम ऐसा हो कि हम उनकी आत्मा को टच कर सके, तो हमारी सफलता होगी। इसी ढंग से
सामने वाला झुकेगा नहीं झुकेगा ये भाषा में पसंद नहीं करता, न झुकना पसंद करता न झुकना पसंद करता। इसलिए हम तो कहते हैं समझ ये बढ़े, दर्द ये महसूस करने लगे, इसके लिए उनकी संवेदना जगे, उनकी आत्मा जगे, इसके लिए उपवास। आंदोलन को जब मैं सोशल मीडिया का जो हमारा पार्ट आता है उससे महसूस कर रहा हूँ कि सरकार ये समझाने की कोशिश कर रही है बार बार कृषि चौपाल के माध्यम से कि भाई ये कृषि आंदोलन किसानों के हित में है। तो क्या वो जो समझा रही है वो अधूरी समझा रही है या किसानों को कहीं न कहीं भ्रमित कर रही है? सरकार का स्वभाव होता है आधा सच बोलना, जो उनके मतलब की बात होती है उसको वो बोलते हैं, बाकी को छिपाते हैं। इसलिए छिपाना, ये सत्य को छिपाना है, तो सत्य को छिपाने के लिए सरकार सदा प्रयास करती रहती है। और अभी सरकार ने जो अभियान शुरू किया है मैं तो अच्छा मानूंगा उसको। वो जो आमने सामने की लड़ाई में सरकार उतरी, इसका अर्थ यह है कि सरकार अपने आप को कमजोर समझने लग गई। सरकार के सामने जो किसानों का आंदोलन है उसका उनके पास कोई उत्तर नहीं है, इसलिए उत्तर ढूंढने के लिए वो जा रही है अपना अभियान चलाकर लोगों को समझाने के लिए। भाई कोई भी समझाने वाला पहले खुद तो समझे, इसलिए खुद समझ जाएगा तो लोगों को समझा पाएगा। तो अभी तो पूरी जो शासनारूढ़ दल है उसकी स्थिति ऐसी हो गई कि वहाँ एक तो आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, दूसरा वहाँ स्वभाव ऐसा हो गया कि जो एक व्यक्ति ने कह दिया उसी को वो कहते हैं यही सही है। इसलिए एक कहावत है, एक बोलते हैं लोग, स्वामी दिन को रात कहे तो हम तारे चमका दे। तो वो यदि स्वामी ने दिन में कह दिया कि रात है तो कहा हाँ साहब तारे चमक रहे। ये वृत्ति अभी ज्यादा पनपी है वहाँ, क्योंकि नीचे से ऊपर तक जो लोग अच्छे काम के लिए वहाँ गए थे उन्होंने अच्छे काम छोड़ दिया, न्याय बुद्धि छोड़ दी और एक ही काम शुरू कर दिया कि हमारे आका ने जो कह दिया वही सच है, वही न्याय प्रिय है, वही सबके लिए अनुकरणीय है, अनुसरण करने योग्य है। ये वृत्ति लोकतंत्र के विरोध में, ये वृत्ति सत्य को ढांकने की कोशिश करती है सफल। कि मैंने लिखा, जब पहला पत्र लिखा 14 जून को, उसमें लिखा सच्चाई छुप नहीं सकती, कभी बनावट के उसूलों से खुशबू आ नहीं सकती, कभी कागज के फूलों से। और हमारी सरकार अभी गांव-गांव में चौपाल करके कागज छपाकर प्रयास कर रही है कागज में फूल बनाकर उनमें खुशबू लाने का। ये कभी संभव हो ही नहीं सकता कि हम तो चुनौती देते हैं खुली सरकार को। जो उन्होंने लिखा है क्या वो गलत है? खुद सरकार लिख रही है हमने ये कानून विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए बनाए हैं। वो लिख रहे हैं हमने खेती के कॉर्पोरेटीकरण के लिए ये कानून बनाए, निवेश बढ़ेगा इससे। तो आपकी दिशा क्या है? आपकी दिशा है खेती का कॉर्पोरेटीकरण। आपको हिंदुस्तान के किसान पे भरोसा नहीं है, आप भरोसा कर रहे हो उन लोगों पे जो हमारे कभी थे नहीं, न आगे बढ़ेंगे। ये उन कंपनियों पर, बड़े पूंजीवालों पर आप भरोसा करके सोच रहे हो देश खुशहाल हो जाएगा। इसलिए सरकार ये तो समझाने की कोशिश कर रही है कि कभी सफल नहीं होगी। और मैं कहना चाहूँगा ये कृषि प्रधान देश, यहाँ के विकास का रास्ता खेत और खलियान की पगडंडी में होकर जाता है और हमारी सरकार खुशहाली का रास्ता ढूंढ रही है पूंजीपतियों के घर होकर, जो कभी संभव हो ही नहीं सकता। चिड़िया चुगने आती है, तो वो जिनको बुलाने जा रहे हैं वो कोई हमारा उद्धार करने के लिए आ रहे हैं क्या? तो चलो हिंदुस्तान को उद्धार करेंगे, तो पूंजी निवेश करो। पूंजी निवेश करने वाला तो कमाने के लिए आता है, जो कमाने के लिए आएगा उनके लिए हमारी सरकार ने जो व्यवस्था कर दी नए कानूनों में, गजब काम किया, गजब। पहला उन्होंने काम किया वो यदि कोई भी कृषि उपज का व्यापार करे उन पर किसी भी राज्य का कानून लागू नहीं होगा, वाह भाई। दूसरा कर दिया वो अपनी उपज को खरीद कर देश के एक कोने से दूसरे कोने में ले जा सकेंगे, कोई रोक टोक नहीं होगी। तीसरा काम किया उन पर कोई शुल्क और टैक्स नहीं लगेगा। और इनका प्रचार जो किया सरकार ने वो किया, किसानों को हमने शुल्क मुक्त कर दिया, किसानों को हमने बेड़ियां काट दी, किसानों को हमने आजाद कर दिया। तो ये आजादी, ये बेड़ियां काटना
उनके लिए किया था जो एकाधिकार करना चाह रहे हैं कृषि उपजों के व्यापार पर, क्योंकि किसानों को शुल्क पहले भी नहीं देना पड़ता था। किसान तो अपनी उपज को पहले भी एक राज्य से दूसरे राज्य में बेचने के लिए ले जा सकता था, तो हमारे ऊपर तो पाबंदी थी ही नहीं, तो आप कौन सी पाबंदी हटाई आपने? इसलिए उन्होंने पाबंदियां तो हटाई है, ये सही है, लेकिन किसानों के लिए नहीं, नाम किसानों के लिए ले रहे हैं। उन्होंने पाबंदी हटाई है जो कृषि उपजों का व्यापार बनाना चाहते हैं उनके लिए। इसलिए एक छूट और दे दी उनको, आप कितना भी भंडारण करो, छूट, कोई रोक टोक नहीं। आप पूरे हिंदुस्तान में जितना गेहूं पैदा हुआ उसको खरीद लो, कोई रोक टोक नहीं। और यदि ऐसा हो गया तो सरकार पीडीएस में जब गेहूं देना चाहेगी तो वो कहेंगे भाई हम तो गेहूं तो आपको दे देंगे लेकिन 30 रुपए किलो देंगे, तो सरकार क्या करेगी? इसलिए सरकार ऐसा व्यू बना रही है जिसमें खुद फंसेगी। इसलिए हम सरकार को चेता रहे हैं कि आपने जो दिशा ये कानून बनाने के लिए पसंद की है वो ठीक नहीं है, और आप लगातार ये बोल रहे हो ये दिशा तो कांग्रेस की थी। तो आप एक तरफ तो कह रहे हो कांग्रेस रिजेक्ट, दूसरे कह रहे हो उनका एजेंडा सेलेक्ट। तो आप उनके एजेंडे को सेलेक्ट करके क्या संदेश देना चाह रहे हो हिंदुस्तान में? ये कि आप खुद की बुद्धि से नहीं चल रहे, आप दूसरे की बुद्धि से चल रहे हो, और आप जिनको गालियां देते हो उनका अनुसरण कर रहे हो। और मैंने तो ये भी कहा तमाम अगुआ साथी है जिस लाइन पे कांग्रेस चली, देश की जनता ने कान पकड़ के उनको गद्दी से बाहर फेंक दिया। आप इस रास्ते में क्यों जाना चाह रहे हो? और ये भी मैंने उनको सुझाव दिया रणजीत राजू जी 2014 में भाई पेमाराम जी जब आप भूमि अधिग्रहण के संबंध में कानून लेकर आए, लोगों ने विरोध किया। यद्यपि एक फैक्ट था उसमें इनका राज्यसभा में बहुमत नहीं था, तो भी अन्ना उतरे, जनता उतरी, और उसके कारण से इनको बिल वापस लेना पड़ा। घाटा हुआ क्या? भाजपा रिपीट हो गई 2019 में। यदि यही आंदोलन उस समय छिड़ जाता तो भाजपा रिपीट नहीं होती। तो आपने भाजपा का भला सोच रहे हो, न खुद का भला सोच रहे हो, न देश का भला सोच रहे हो, न किसानों का भला सोच रहे हो। आपने तो केवल एक जिद पकड़ ली कि हम कानून ले आए, हम वापस नहीं ले सकते। अरे भाई, श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल में जो संविधान में संशोधन किए उसके बाद में वापस बैठ नहीं गए। वापस होना है तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, तो आप इस प्रक्रिया को भी मूंछ का बाल बना लिया, नाक का बाल बना लिया आपने, और आपकी आंखों पर अहंकार की पट्टी आ गई। इस कारण से आप सही को भी देख नहीं पा रहे हो। हमारा तो कहना है सरकार से कि आप सही को देखो। और एक बात और बताना 2014 8 अगस्त को लोकसभा ने एक निजी विधेयक सर्वसम्मति से विचारार्थ स्वीकार किया। वो विधेयक था तो हमने एक कानून बनाया, कानून का प्रारूप किसानों की सुनिश्चित आय एवं मूल्य का अधिकार विधेयक 2012। उसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी के लिए प्रावधान है। 2014 में स्वीकार किया गया विचारार्थ, उसमें सरकार ने पहल नहीं की, उसमें तो कोई सार्थक कदम नहीं उठाया, और उल्टा 5 जून 2020 को सरकार ने ऐसे कदम उठाए उनके विपरीत, और किसानों को जाल में फांसने के लिए, किसानों के भले के नाम पर उनकी जेब काटने के लिए सरकार कानून ले आई। पूरे देश में आक्रोश है। आज पूरा देश का किसान, चाहे घर में हो, चाहे खेत में हो, चाहे खलिहान में हो, चाहे बाजार में हो, वो आंदोलित है, परेशान है। और इसी का एक दर्शन मिलता है कि पूरे हिंदुस्तान में किसान घर छोड़कर सड़क पर पसीना कर रहे हैं। आज बर्फ गिरी, किसान डटे हुए हैं। कोई 90 वर्ष का है, 80 वर्ष का है, 75 वर्ष का है, कोई 2 वर्ष का बालक है, 5 वर्ष का बालक है, महिला है। सरकार को संवेदना जताना हो सके, इसलिए रास्ता चुना। पहले 14 दिसंबर को एक दिन उपवास किया, अब 3 दिन में केवल पानी ये भी मैंने तय किया। तो भाई खुद को भी ठीक करें, तो खुद सुधरेंगे, जग सुधरेगा। भावना है, इसके आधार पर ये जो गांधी का मार्ग है, अपना तो हम करना नहीं चाहते।
शत्रुता नहीं चाहते, परिवार के एक ही परिवार के, तो आप भी अपने बारे में सोचो, हम भी अपने बारे में सोचते हैं। जहाँ जिसकी कमी हो ठीक करो, रखो, गाली गलौज तो मत करो, मत करो, बातें तो मत करो। ये हमारा कहना है इस उपवास के माध्यम। किसान महापंचायत के राष्ट्रीय रामपाल जाट मेरी बातचीत में निश्चित कर दिया कि हमारा रास्ता है शांति का है, उपवास का है। अभी मुझे जानकारी मिली है पिछले 2 दिन से अन्न ग्रहण नहीं किया है, पानी के सहारे बैठे हुए हैं। और मुझे ये भी जानकारी दी है कि यहाँ पर 90 साल के हो, 60 साल के हो, बड़ी संख्या में किसान हैं वो बैठे हुए हैं। जिस तरीके से अपनी बात रखिए, चाहे सरकार को आग्रह हो या चेतावनी हो, अगर सरकार आग्रह के माध्यम से मानती है या सरकार अगर हठधर्मिता अपनाती है तो किसान भी इसी तरह अनशन, उपवास और शांति का मार्ग नहीं छोड़ेगा। निश्चित तौर पर मैं ग्राउंड लेवल पर जब रिपोर्ट कर रहा था तो मुझे जो तस्वीर नजर आती है उसको देखकर मैं भी अपने आप में एक भावुक और अपने दायित्व निभाते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि मैं अन्नदाता की आवाज़ है लोगों तक पहुंचाने में एक माध्यम बना।